हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा उमैर मिर्ज़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मैंने फ़ुल हैंड बनाया हुआ है। आज मैं आप लोगों को मेहंदी का फ़ुल हैंड बनाना बताऊँगी। पहले मैंने आपको सिर्फ बंच वगैरह बनाना सिखाया है, लाइन्स सिखाई हैं, फ्लावर्स वगैरह बनाना सिखाए हैं। बेसिक्स मैंने आपको बनाना बता दिया हुआ है। अब मैं आपको उस पर और आपने सीखनी किस तरह से है, प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसकी मैं वीडियो का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों को समझना है कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी है तो उनके लिए एक वीडियो है, ठीक है। उसके अलावा आज मैं आप लोगों को पूरे हाथ का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। ये मैंने कुछ लाइंस बनाई हुई हैं। ये मैंने यहाँ पर अपना एक पूरा जाल बनाना है, यानी पूरा एक बंच बनाना है, नेट का जाल बनाना है, जो भी आपने इस पर जाल बनाना है। उसके लिए मैंने ये लाइंस आपको बनाना बताई हुई हैं। ये सिर्फ मैंने 2-3 लाइंस लगाई थी। यहाँ पर 3 लाइंस लगाने के बाद ये मैंने किंगरियाँ जो आपको बनाना बताई हुई हैं। उसके अलावा ये वाली लाइंस, ठीक है, ये सारा मैंने आपको बनाना बताया हुआ है पहले की लाइंस वगैरह में, जो मैंने बेसिक्स बताया हुआ है, वो आप वीडियो देखकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग करनी है वो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई नेट भी बना सकती हूँ। जैसे मैंने नेट कितने सारे आपको बनाना बताए हुए हैं, तो मैं आज इसके अंदर एक फ्लावर बनाकर आज हम इसके अंदर एक सिंपल सा फ्लावर बनाएंगे। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आप लोगों का हाथ साफ़ होगा। सिर्फ कोशिश कीजिएगा कि लाइंस अपनी सीधी रखें मेहंदी पर, और मेहंदी से प्रैक्टिस करें। मेहंदी से प्रैक्टिस, पेंसिल से तो कोई भी कर लेता है, मेहंदी से प्रैक्टिस करना बात होती है, उसी से ही हाथ चलता है मेहंदी पर। जितनी आप मेहंदी से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ में नीटनेस आएगी, और मेहंदी से प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और हाथ की स्पीड भी आपकी तेज़ हो जाएगी, ठीक है जी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके आसपास डेकोरेशन डिज़ाइन बता देती हूँ और फिर मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। आप इस तरह की फिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने फिलिंग कुछ कर ली हुई है। ये मैं पूरी फिलिंग भर कर, ये फिलिंग भी मैंने आपको बताई हुई है, ये मैं पूरी इसमें भर कर आपको दिखाती हूँ फिर, ठीक है जी। ये मैंने पूरा बंच बना लिया, फिलिंग मैंने ये वाली की हुई है। आप लोग चाहें तो नेट भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिज़ाइन इसलिए इस तरह से बेसिक बनाना बता रही हूँ कि आप लोगों को डिज़ाइन बनाना आ जाए। कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं है, मैं आप लोगों के लिए जितनी आसानी हो सकती है मैं उतनी इसमें आसानी कर रही हूँ, ठीक है। फ्लावर बना लें, कोई बीच में और फ्लावर बनाने हैं वो भी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बीच में जो आपका दिल करे वो आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिज़ाइन करूँगी। ये डिज़ाइन भी मैंने आप लोगों को याद होगा बनाना बताया हुआ है। मैंने आपको यहाँ पर बनाना बता दिया, आप लोग इस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये पूरा बंच एक बन गया। अब नीचे मैं थोड़ा सा आऊँगी। आप चाहें तो इसे अगर फुल भरा हुआ चाहिए तो आप यहीं से स्टार्ट कर लें, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर फ्लावर बनाऊँगी, चाहें तो आप यहाँ भी बना सकते हैं, फिर बीच में यहाँ पर भी एक बंच बना सकते हैं, फिर फिंगर्स भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ सिंपल बनाना बता रही हूँ क्योंकि पहला हैंड है, तो आज मैं आप लोगों को फर्स्ट हैंड पे प्रैक्टिस बता रही हूँ। तो जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना ही आप लोगों के लिए सिंपल कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसके सेंटर में यहाँ पर एक फ्लावर बनाऊँगी। आप लोग किसी भी किस्म का फ्लावर बना लें, ठीक है। लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए वही कर रही हूँ कि जितनी आसानी हो, हाथ चल जाए आप लोगों का, उतना ही बेहतर है। कोई मुश्किल नहीं है। ये आप इसको पेपर पे बना के हाथ पे प्रैक्टिस करें। हाथ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ नीट हो जाएगा। ठीक है जी। ये फ्लावर इस तरह से बना लें। उसके बाद इसके अंदर फिलिंग चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो इसके अंदर सिर्फ जस्ट ये भी बना सकते हैं। ये देखें जी, मैंने बस एक फ्लावर बनाया है, इसकी फिलिंग कर दिया, और कुछ मैंने लाइंस भी अंदर छोटी छोटी सी बना दी हैं। पूरा फ्लावर बनाकर मैं इसकी ज़रा सी आउटलाइन करूँगी। मैं इस पूरे की आउटलाइन करूँगी,
ठीक है, मैं इस पूरे की आउटलाइन करने के बाद इसके ये हाथ थोड़ा कलाई जिसकी मोटी हो वो उसको और मोटा कर सकता है, जिसकी पतली हो वो और पतला कर सकता है। ठीक है, जिस तरह से उनको ईजी हो। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैं लाइंस दूंगी। आप लोग जिस तरह से चाहें इसको, आप लोगों के लिए जितना इजी हो आप उस तरह से लाइंस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइंस मैं इसलिए बार बार लगाती हूँ कि ये मेहंदी में सबसे ज़्यादा मेंस लाइंस होती हैं और ये वाला डिज़ाइन होता है, इनकी फिलिंग भी होती है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए आप लोगों को एक हिंट देने के लिए किया है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके अंदर बहुत से फ्लावर्स, बहुत सी चीज़ें बनाना बताऊँगी। आप चाहें तो खाली इसकी भी फिलिंग कर सकते हैं, और जितनी छोटी और बारीक फिलिंग करेंगे उतनी ही मेहंदी खूबसूरत लगेगी। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब आप इसके बाद यहाँ चाहें तो ये पेटल्स बना सकते हैं, जिस तरह से आपका हो। ये पेटल्स बना रही हूँ मैं यहाँ पर। इसके ऊपर डॉट से बना दें। ठीक है जी, उसके बाद अब जो बीच वाला फ्लावर है वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। मैं आप लोगों को सिर्फ इस तरह से हिंट देती हूँ कि आप लोगों को बनाना आ जाए चीज़। बाकी मैं इसलिए जल्दी जल्दी बना लेती हूँ कि वीडियो में इतनी लेंथी हो जाती है, उसको फिर मुझे ये होता है कि इतनी वीडियो लेंथी होती है, फिर लोगों को ज़्यादा मसला होता है। आप लोग कहते हैं कि बहुत लेंथी वीडियो है, जितनी छोटी हो सकती है उतनी समझाएं, उतनी छोटी करके। तो इसलिए इतनी छोटी करके समझाती हूँ कि हर चीज़ आपको क्लियर समझ आ जाए। ये जस्ट एक यू की शेप में इस फ्लावर को दे रही हूँ। ये आपने यू की शेप में बनाना है। ठीक है, फिलिंग आपके लिए आना बहुत ज़रूरी है। मेहंदी से भी इसी तरह से पेंसिल पकड़ के, जैसे पेंसिल पकड़ी होती है इसी तरह से अपने मेहंदी पकड़नी होती है और उससे इसको इस तरह से फिलिंग करनी होती है। ठीक है, पेंसिल से तो मैं इस तरह से फिलिंग करती हूँ, मेहंदी को आपने उसी में से यूँ निकालना होता है। ठीक है, उतनी ही प्यारी फिलिंग आती है। अभी मैं आपको मेहंदी भी चलाना बता दूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि फ़िलिंग के लिए हमने किस तरह से मेहंदी चलानी है। फिलिंग करने के बाद मैंने इसको ये वाला फ्लावर यहाँ पे दिया है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने सब आपको सिखाए हुए हैं। ठीक है जी, ये मैंने इसके आसपास ये फ्लावर बना लिए हुए हैं। अब जो मेरी ये खाली जगह बची है, इधर मैं पेटल बनाऊंगी। ठीक है जी, ये मैंने पेटल्स भी बना लिए हैं। अब मैं इनकी आउटलाइन करूंगी। ठीक है, ये आउटलाइन करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। आउटलाइन करके मैंने ये वाले बना लिया था एक पूरा, और बीच में मैंने ये डिज़ाइन बनाकर और ये बना लिया था। यहाँ पर आप एक मोटा डॉट बनाकर, तो इसको एक यहाँ पर भी आप सेम यही बनाएंगे। ये देखें, मैंने ये डिज़ाइन बनाकर इधर भी यूं ही सेम ऐसे ही करना है, फिर सेम इधर भी ऐसे ही करना है। ये देखें, ऐसे करके इसको बस जस्ट सिंपल सा ये आपका एक डिज़ाइन आपके पास आ गया है। अच्छा जी, ये मैंने कंप्लीट डिज़ाइन बना लिया हुआ है। ये मैंने आप लोगों के सामने बनाया था और मैंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आप लोगों को समझना है। सिर्फ फ्लावर्स के साथ किया। फिंगर्स पे थोड़े थोड़े से टिप पे जो फ्लावर होते हैं यहाँ पर आप आराम से बना सकती हैं। ठीक है जी, चाहें तो फिंगर्स भर भी सकती हैं, लेकिन ये डिज़ाइन वैसे ही इतना भर जाएगा जब ये हाथ पर आएगा, क्योंकि ये इस पर इतना बड़ा आ रहा है तो हाथ पर भी ज़्यादा फैल कर ही आएगा। ठीक है, तो आप इसे जितना छोटा करके बनाएंगे उतना प्यारा बनेगा, और इसकी प्रैक्टिस जितनी करते रहेंगे उतना प्यारा। मैंने आज आपको जस्ट सिंपल सा डिज़ाइन बनाना बताया, फ्लावर्स के साथ किस तरह से बनाना है बस। और मैंने कोई ख़ास किस्म की डिज़ाइनिंग नहीं बताई, क्योंकि हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है, ताकि आप लोगों को हाथ पे बनाना आ जाए। नेक्स्ट मैं आपको हाथ पे अब ज़रूर एक डिज़ाइन बनाना बताऊँगी, ताकि आप लोगों को उस पर भी डिज़ाइन बनाना आ जाए। ठीक है जी,
प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ही आपके हाथ में सफाई आएगी। और कोन मेहंदी पकड़ने की बात जिन्होंने मुझसे पूछी थी उनके लिए मैं बता दूं, ये कोन मेहंदी भी आपने पेंसिल की तरह पकड़नी है। जैसे पेंसिल पकड़ते हैं, इसको थोड़ा सा निकाल लीजिएगा और ऐसे पेंसिल की तरह ऐसे कोन मेहंदी आपने पकड़नी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको फिल कर लेना है और जितनी आप नोक अपनी स्किन के साथ लगा कर रखेंगी मेहंदी की, उतनी ही बारीक आएगी, ठीक है जी। ये देखें, इसको आपने पेन की तरह चलाना है, पेंसिल की तरह चलाना है, ताकि आप लोगों के हाथ चल जाए। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका हाथ चल जाएगा, ठीक है जी। आपको मैं हाथ मेहंदी से भी पकड़ना भी बताऊंगी और मेहंदी से डिज़ाइन बनाना भी बनाऊंगी। और पेपर पे प्रैक्टिस करें, मिरर पे प्रैक्टिस करें, आपका हाथ साफ़ हो जाएगा। ओके जी, अगर आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।